बाजी पलट रही है। जानते हैं इस समय जो मेरे पास सबसे पहला कार्ड है, ये कार्ड क्या निकल कर आया है, रोल द डाइस। मतलब क्या है, कहीं ना कहीं जो चीजें आप चाहते थे ना शुरू से इस रिश्ते में, अगर आप किसी ऐसी कंडीशन में है जहां पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक नो कॉन्टेक्ट कंडीशन चल रही है, जहां पे आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, किसी के नेगेटिव मैनिपुलेशन में आकर हो, या किसी आप दोनों बीच में को आर्ग्यूमेंट हुआ, कोई फैमिली मेंबर हो चाहे आउटसाइडर हो, किसी की भी वजह से अगर आप दोनों बीच में गैप आया है, तो रीडिंग स्पेशली आवेल, क्योंकि जो रोल द डाइस से कार्ड आता है, जानते हैं क्या दिखाता है, कहीं ना कहीं चीजें अब आपके फेवर में आती दिखाई दे रही। मतलब क्या है, जो इंसान आपके बारे में हमेशा उल्टा बोलता था, आपको उल्टा बोलता था, हमेशा इसे कभी इस रिश्ते में रहकर इसने कभी आपकी रेस्पेक्ट नहीं करी, इसने आपको हमेशा एक अनवर्दी फील कराया है, हमेशा इसने आपको एक नेग्लेक्ट किया है, इग्नोर किया है इसने आपको हमेशा। लेकिन कहीं ना कहीं जब अब आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करा है ना, आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर काम करना शुरू करा है, जहां पे अब आप कहते हो कि नहीं बस अब और नहीं, मुझे अब और किसी सामने इतना नहीं झुकना है, जहां पे मेरी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पैरों तले रोन दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये बिहेवियर, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले इंसान को ऐसे किल कर रहा है ना, ऐसे मार रहा है ना, कहीं ना कहीं पूरी बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। जहां पर ये इंसान हमेशा एक एटीट्यूड में रहा करता था ना कि आई डोंट केयर अबाउट दिस रिलेशनशिप, आई डोंट केयर अबाउट यू, आपके बारे में कोई इसको फिक्र नहीं होती थी, जहां पे आपकी वैल्यू दिखाई नहीं देती थी, जहां पे इंसान हमेशा आपको एक ऐसा फील कराता था जैसे आप इस रिश्ते में यूजलेस हो। जब इसको मन करा आपके पास आया, प्यार करा, अपने मन का प्यार से चला गया रिश्ते से, मतलब कि आपको एज ए टॉय की तरह यूज अगर कर रहा था, तो कहीं ना कहीं अब सब कुछ यहाँ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसने आपको एक डिटैचमेंट दे रखा है, भले आप किसी ऐसे एक मैरिड रिश्ते में हो सकते हो, यहाँ पे भी किसी बैचलर रिश्ते में जहां पे आप दोनों की शादी नहीं हो, किसी भी रिश्ते में हो ना, तो ये कार्ड उनके लिए जहां पे आप दोनों बीच में अगर कहीं ना कहीं डिटैचमेंट आ रखा है ना, वो डिटैचमेंट कहीं ना कहीं इस इंसान को इस तरीके से तोड़ रहा है इस समय जिसकी कोई हद नहीं है। आप समझो रिश्ता कोई आपका 2-3 महीने का नहीं, रिश्ता कहीं सालों का रिश्ता था, कहीं ना कहीं वो कहीं सालों का रिश्ता को 2-3 दिनों में उसकी हैबिट चेंज नहीं होती है। लेकिन जब आपने कुछ समय से आपने इसको अप्रोच करना बंद कर दिया ना, आपने इसको कॉल नहीं कर रहे हो, आप कोई मैसेज नहीं कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बिजी होते जा रहे हो, जहां पे आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने आप को हेल्दी बना रहे हो, अपने आप को वेल्दी बना रहे हो, अपने फाइनेंशियल फोकस कर रहे हो। कहीं ना कहीं ये चीज ना जब आपको अपने बिजी रख रही है ना, तो जानते हो उसके अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है कि ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। क्योंकि शुरू से क्या हुआ है कि रिश्ते में गलती आपकी हो चाहे गलती इसकी हो, हमेशा झुककर आप ही गए थे, हमेशा रिश्ते को बचाने के लिए आप ही गए थे। मैं कह रहा हूँ 100 में से 95 बार 95 टाइम्स आप गए हो रिश्ते को बचाने, जिससे 4 से 5 बार ये आया है, वो भी सिर्फ अपने एटीट्यूड में। लेकिन इस बार जब आपने अपने लिए स्टैंड लिया ना, आई डोंट केयर अबाउट एनीवन, रिश्ता बने बने नहीं बने, शादी हो कोई नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका ये स्टैंड है ना, ये स्टैंड इसको इंटरनली तोड़ता दिखाया था। मतलब क्या है, जो रिश्ते में आप सोच रहे थे ना रिश्ता खत्म हो चुका है, मैं बोलूं रिश्ते में बहुत जान बाकी है। अब तो आपने स्टैंड लेना शुरू करा है, चीजें अब देखने कैसे चीजें सारी चीजें चेंज होती हैं जैसा आप चाहते थे। तो देखते हैं इस कार्ड्स के थ्रू कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या आती हैं, उनका सब चीज देखकर उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, कल रात को इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा था। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिए। देखते हैं कार्ड्स के क्या आते हैं। ओके, तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे कार्ड निकला है डिवाइन इंटरवेंशन का। मतलब क्या होता है, दिस इज द कार्ड ऑफ कर्मा। मतलब क्या है, इस समय अगर आपके पार्टनर की बात करो ना, कहीं ना कहीं ये इंसान एक कर्मा फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पेन कभी एक आपके अंदर था ना, जो एक दर्द था कि यार रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए, क्योंकि आपने इस रिश्ते को बहुत इमोशन से संजोया था, जहां पे आपने इस रिश्ते में इतना सब कुछ सहा है जिसकी कोई हद नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई इंसान आपको छू नहीं सकता है, आपके सामने कुछ उल्टा नहीं बोल सकता है कभी आपकी बिना मर्जी की। लेकिन जानते हैं इस इंसान ने आपके साथ हर वो चीज करी है, जैसे कहते हैं ना कि हमेशा किसी इंसान को ऐसा फील कराना जैसे कि बिल्कुल इंसान शर्म में पानी पानी हो जाए, वो लेवल भी लेकर आया है। लेकिन उसके बावजूद भी आप इसके साथ खड़े रहे हो, जस्ट बिकॉज कि ये जाना नहीं चाहिए, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। आपको दिखाई दे रहा था ये भी अपने इस समय अनमेच्योरिटी वाले लेवल पर है, लेकिन आपने एक मेच्योरिटी से काम लेकर रिश्ते को हमेशा बचाया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं सब्र का बांध जो टूटा था ना, आपने जब आपने इसको कॉन्टैक्ट करना बंद किया, हर चीज खत्म कर दी, तो कहीं ना कहीं देखो ईश्वर से बड़ी कोई चीज है नहीं। कलयुग है, कर्मा तो ही मिलके जाएगा, जो बोया है वही निकल के वापिस आएगा। मतलब क्या है, जो इसने आपके साथ किया है ना, जो इसने आपके साथ आपको दुख दिए हैं, आंखों में आंसू दिए हैं, जो दर्द दिया है ना इस रिश्ते में, जहां पे आपको इसने डिटैचमेंट दिया है, आपको बहुत चीजें ऐसी हुई हैं आप दोनों बीच में, जहां पे आप टूट रहे थे। आप इस रिश्ते में एक बार नहीं कई बार टूटे हो, जहां पे टूटना एक छोटा वर्ड है, मैं बोलो चूर चूर हुए हो इस रिश्ते में कई बार।
उसके बावजूद भी आप खड़े रहे वहीं पर ही। लेकिन जब आप रिश्ते में आपको सब चीज सामने आ रही है, फ्लैशबैक सामने आ रहा है कि यार मैं कहाँ हूं उस रिश्ते में, इस रिश्ते में मैं तो अपने आप को कहीं देख ही नहीं पा रही हूँ, ये कहीं देख ही नहीं पा रहा हूँ। तो जब से अब आपने अपने लिए एक स्टैंड लिया है जहां पे अब आप इसे अप्रोच नहीं कर रहे हो, कहीं कि वो इंसान इंटरनली जल रहा है, टूट रहा है। ईश्वर ने इसके सामने कुछ चीजें ऐसे लाके खड़ी कर दी कि बेटा जो तूने बोया है वही तुझे मिलेगा, जो तूने दुख दर्द वहां उसको दिए हैं वो तेरे सच्चे दिल से तेरे साथ थी, तेरे से सच्चे दिल से था तेरे साथ वो, लेकिन तूने हमेशा उसको इग्नोर करा। मुझे तूने उसकी आंखों में आंसू दिए तो कहीं वो आंसू के बदले आंसू ही मिलेंगे। और वही चीज उसके साथ होती हुई दिखाई दे रही है, एक कर्मा फेस करते हुए दिखाई दे रहा है जहां पे उसको रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्या किया है। वो पेन, वो दर्द उस राह से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस रास्ते से आप टूट टूट कर निकले थे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आप चाहते थे ना कि आप भी चाहते थे ना कि भले कम्युनिकेशन हो ना, हम दोनों के बीच में बातचीत हो ना, लेकिन इसके सामने कर्मा आना चाहिए, इसको लगना चाहिए कि इसने क्या किया है मेरे साथ, इसने कितना पेन दिया, वो पेन इससे फील होना चाहिए, उस पेन का कैसा फील होता है, उस पेन को, दर्द को कैसा फील होता है। तो वो दर्द इसकी जिंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। साथ में कार्ड निकला है शेडो साइड। यहाँ पे ईश्वर ने उसको एक ऐसा, एक कहते हैं ना, एक ईश्वर की लाठी में कभी आवाज नहीं होती लेकिन दर्द बहुत होता है। ईश्वर ने उसको एक ऐसी लाठी मारी यहाँ पर जहां पर उसको दिखाई दिया उसकी वैल्यू एग्जैक्टली है क्या। उसको दिखाया है कि आपके बिना इसकी जिंदगी कैसी है और आपके साथ जिंदगी कैसी थी इसकी। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने समय रहते आपकी कदर नहीं करी, मैंने समय रहते आपकी कभी वैल्यू नहीं करी, कभी आपको वो दर्जा नहीं दिया इस रिश्ते में, चाहे पति पत्नी का आप रिश्ता हो, इसने कभी आपको पत्नी वाला दर्जा नहीं दिया, जहां पे इसने आपको हमेशा एक टॉय की तरह यूज करा है, जहां पर जब चाह चाबी भरी चला ले, जब चाह चाबी भरी साइड में फेंक दिया। इसने इस तरीके से आपको रिश्ते में लेके गया है। लेकिन कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है इसको शेडो साइड का मतलब क्या है, किसी को किसी इंसान का दूसरा पहलू दिखाई देना, इसको अपना ही दूसरा पहलू दिखाई दे कि आपके बगैर जिंदगी कैसे वर्स्ट हो सकती है इसकी। क्योंकि इस समय इसकी लाइफ में एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम चलती हुई दिखाई दे रही है, जहां पे फाइनेंशियल हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, जहां पर एक इमोशनली ड्रेन हो सकता है इंसान, जहां पर कोई इसके साथ नहीं है इस समय, जहां पे आप इसके साथ हमेशा हर कदम पे आपने इसका साथ दिया, हर एक कदम पे से ऐसे पिलर की तरह खड़े रहे हो ना। ये इंसान आज की भीड़ में भी अकेला है, कोई इसके साथ नहीं खड़ा। लेकिन हाँ, इसको आपने इसकी एक होता नहीं, आपने बोलो या ईश्वर ने बोलो, इसकी एक औकात दिखाई है, इसकी औकात है क्या आपके बगैर। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें माइंड में से ऐसी आ रही कि यार मुझसे गलतियां हो गई हैं बहुत सारी। साथ में कार्ड निकला है सोशल मीडिया। आप मानोगे नहीं, जो इंसान इतने एटीट्यूड, जो इतने ईगो में रहा करता था आपको लेकर, जो इसने कभी आपकी वैल्यू नहीं करी, वो इंसान आज की डेट में आपको एक सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा है कि आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है। क्योंकि आपके तरफ अप्रोच जाना बंद कर दिया, आपने इसको अप्रोच करना बंद कर दिया, आपने हो सकता है इसे ब्लॉक कर रखा हो, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी न किसी वे से किसी से पूछना, किसी से बात करना, आपके बारे में पूछना, कहीं ना कहीं वो चीज पूछता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको स्टॉक करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके बारे में सोचना। मैं कह रहा हूँ आधी आधी रात निकल जाती है जहां पे इंसान आपके बारे में सोचता रहता है, इसकी लाइफ में चल के रहा है, ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि हमेशा से आपका जनरल पेशेंस लेवल कितना था, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, हद मार के महीना। उसके बाद अपने आप गिड़गिड़ाते हुए इसके सामने जाते थे, सॉरी फील करते थे, भले गलती आपकी हो या ना हो, और हमेशा रिश्ते को बचाते थे। लेकिन इस बार तो 2 से 3 महीने, 4 महीने का समय निकल गया है जहां पर दोनों बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही। लेकिन देखा जाए पिछले कुछ दिनों से अब ये इंसान टूट रहा है कि यार कहीं रिश्ता खत्म तो नहीं हो रहा है, वो डर इसके मन में आता दिखाई दे रहा है। लो कार्ड भी निकल के आ रहा है, फियर का कार्ड निकल के आ रहा है। मतलब क्या है, इसके मन में अब डर आपको खोने का, आपके दूर जाने का, आपकी जिंदगी में किसी और की एंट्री लेने का, आपका इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाने का डर, वो डर इसके मन में आता दिखाई दे रहा है। और ये डर कहीं ना कहीं खत्म करना चाहता है, ये रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता है, रिश्ते को जोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको रियलाइज हो चुका है कि इस बार ये खुद आने वाली नहीं है। वो डर जो है ना, खुद नहीं आने वाली है। वो डर इसके मन में हर दिन समा रहा है, और हर दिन डर ये बढ़ रहा है उसका। जैसे दिन निकल रहे हैं ना, वैसे इसके मन में डर बढ़ रहा है कि यार कहीं बहुत देर ना हो जाए, वो डर इसके मन में आ रहा है। साथ में कार्ड निकला है यहाँ पे आपका ओके एब्सेंस का। एब्सेंस मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ चीजें ऐसी जहां मैं बोलूंगा आपकी एब्सेंस को फील करना। क्योंकि देखो आपका रिश्ता कुछ महीनों का नहीं, कुछ सालों का था। इसको आपकी हैबिट थी, आपसे बात करने की हैबिट, आपसे प्यार करने की हैबिट, आपसे घूमने की हैबिट। आप समझो वो हैबिट, वो किसी इंसान की फ्रेग्रेंस वो ऐसी है कि जब आंखें बंद करता है ना, कहीं पर फ्रेग्रेंस फील करता है, आपको फील करता है अपने पास, आपकी बातें याद करता है, आपके बिताए हुए पल, आप हाथ जो पकड़ के आप इसके चला करते थे, आप इसे जो प्यार दिया करते थे, आप जो हक किया करते थे, वो सब इस समय फील करता दिखाई दे रहा है। आपकी हर वो चीज
जो इसको एक स्पेशल फील कराती थी, दुनिया से सबसे अलग फील कराती थी, वो स्पेशल चीजें आपको कहने की मिस करता दिखा है। आपने इसको इतने गिफ्ट दिए हैं, इसने आपने वो गिफ्ट देख देख के कहने की रोता है आज की डेट में कि मैंने क्या खो दिया है। आपके दिए हुए टेडीज को, आपके दिए हुए चीजों को हक करके सोता है ये, अपने पास रखकर सोता है ये, फील हो सके कि आप इसके साथ हो। लेकिन ये बंद कमरे में बस दुनिया के सामने कैसे प्रिटेंड करता है, आई डोंट केयर। लेकिन एक मोमेंट ऐसा भी आएगा अब आगे जहां पे दुनिया के सामने भी इसका चेहरा से उतरा हुआ दिखाई देगा, जहां पे दुनिया से पूछेगी तुझे क्या हुआ है, तू क्यों उदास है, इतना रिश्ता तूने तोड़ा था, अब तुझे प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो वो फील भी इसके अंदर आने वाला है। लेकिन हाँ, जहां पे आपने इतना सब्र किया है ना, अब आपको थोड़ा सब्र और करना है। हद मार के 1-1.5 महीना, इस दिसंबर के एंड से पहले पहले, इस साल के एंड से पहले पहले ये इंसान रिश्ते में री एंट्री ना कर जाए तो मुझे बता देना। लेकिन हाँ, आपका जो पेशेंस लेवल है इसे ऐसे ही रखिए, अपने आप से बिल्कुल भी नहीं जाना है। ये टूटेगा, बिखरेगा, चूर चूर होगा और खुद आएगा, देख लेना आप। 7वें कार्ड निकला है आपका एस्केप। ओके, इसको कहने का भी रियलाइज हो रहा है कि इस रिश्ते में जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ी है ना, ये कभी आपके सामने नहीं रहा है जरूरत के समय, हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता रहा है। सॉरी, इसने हमेशा जिम्मेदारी से दूर भागा है। जब जब आपको इसकी जरूरत पड़ी है कभी आपके सामने अवेलेबल नहीं रहा। जबकि इसको कभी आपकी जरूरत पड़ी है ना, ये आपके सामने हमेशा अवेलेबल रहा है। सॉरी, जब इसको आपको जरूरत पड़ी, आप इसके सामने हमेशा अवेलेबल रहे। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी है, ये कभी आपके सामने रहा, हमेशा इसने आपको उस मोमेंट पे इग्नोर करा है, आपका साथ हमेशा ऐसे मोमेंट छोड़ा है जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हुआ करती है। लेकिन इसको वो फील हो रहा है कि यार मैंने कभी इसका साथ नहीं दिया, जबकि इसने मेरा हमेशा साथ दिया है। भले वो सिचुएशन में हो या ना हो, भले आप साथ देने की सिचुएशन में थे या आप कहीं पे भी थे, आपने कैसे न कैसे करके इसकी हर चीज को सॉर्टेड करा है। लेकिन इसने कभी वो चीज नहीं करी। वो चीज से रियलाइज हो रही है कि मैंने कभी इसके रिश्ते में रहकर कभी कदर नहीं करी। वो इसे पेन, वो इसको कहने के ना फ्लैशबैक सामने आता है। वो फ्लैशबैक कहने के सामने एक ऐसे आ रहा है कि गलती तेरी थी, तुझे ही भुगतना पड़ेगा। 7वें कार्ड निकला है एडिक्शन का। मतलब क्या होता है, हाँ, ये आपके पार्टनर हो सकता है कोई स्मोकिंग में या एक ड्रिंकिंग के एडिक्शन होने हो। लेकिन जब से आपकी डिटैचमेंट हुआ ना, ये इंसान कहीं ना कहीं उस एडिक्शन में और घुसता हुआ जा रहा है। ये बैड हैबिट्स में पड़ता हुआ जा रहा है, जहां पर मैं बोलूंगा कुछ इसके साथ इस समय कुछ हेल्थ इश्यूज भी हो सकते चल रहे हो, कुछ मैं बोलूंगा कि एक फाइनेंशियल बर्डन भी हो सकता है, एक फैमिली बर्डन भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इसकी पर्सनल बर्डन भी हो सकता है कहीं ना कहीं। लेकिन देखा जाए इस समय ये ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुका है जहां पर ये बैड हैबिट के थ्रू उस चीजों को कहते हैं भुलाने को, लोग होते हैं ना कि गम को भुलाने के लिए ड्रिंक करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ड्रिंकिंग की हैबिट इसको इंटरनली इतना वीक करती जा रही। कुछ हेल्थ इश्यूज भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर इसको घर वाले समझा के थक गए, लेकिन ये दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। मैं कह रहा हूँ यही चीज होगी जो कहीं ना कहीं आपको अप्रोच करेगा, जहां पर अपने मन की सब बातें बोलेगा, रोएगा आपके सामने गिड़गिड़ाएगा रिश्ते में वापिस आने के लिए। उस मोमेंट का वेट तो करो, जब इसने वो दिन आपको दिखाया है ना, वो दिन ये भी देखेगा। अब ये 7वें कार्ड निकला है अनसेटिस्फाइड। मतलब क्या, अपनी लाइफ में इस समय एक अनसेटिस्फैक्शन फील करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है इस समय। पर्सनल लाइफ जीरो, प्रोफेशनल लाइफ जीरो, बहुत हैम्पर कर रही है, काफी लॉसेस दिखाई दे रहे हैं, हेल्थ किसकी डाउन होती जा रही है और अपनों से दूर होता जा रहा है। कहीं ना कहीं एक लाइफ में एक अनसेटिस्फैक्शन होता है ना, जहां पे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, खुशी बांटने के लिए कोई नहीं है। वो पल मिस कर रहा है इस समय, क्योंकि जब भी इसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता था, आप सबसे पहले आपसे डिस्कस करता था कि यार मेरे लाइफ में ये हुआ है, लेट्स सेलिब्रेट। छोटी छोटी चीजों को लेके घूमने जाना, छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट करना, जो आप हमेशा ऑर्गेनाइज किया करते थे। अरुण, मेरे माइंड में बर्थडे आया, हो सकता है इस नवंबर में या दिसंबर में, हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का बर्थडे हो सकता है, जहां पे ये इंसान उस मोमेंट के लिए वेट कर रहा है, जहां पे हो सकता है नॉट बिग डील आपको मैसेज भी करे। चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इसकी लाइफ ना इसको इस समय तोड़ रही है, जैसा आप टूटे थे। 7वें कार्ड निकला है आपका यहाँ पे मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर उसको लग रहा है नहीं है मेरे हाथ से कुछ छूट रहा है, मुझे जाने नहीं देना है, मुझे वापस लाना है, मुझे रिश्ते में वापस आना है, सेकंड चांस चाहिए, मुझे इसको फिर मनाना है, इससे वही प्यार चाहिए जो मुझे प्यार से दिया था, ये नहीं रह पा रहा आपके बिना। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी आती दिखाई दे रही जहां पे आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी। 7वें कार्ड निकला है मिस्टेक्स है, उसको अपनी गलतियां रियलाइज होती हुई दिखाई दे रही, क्या इसने गलतियां क्या करी हैं। इसलिए बोल रहा हूँ चीजें बहुत सारी ऐसी है जो अभी आपके सामने आने बाकी है, इसलिए किसी भी हाल में यहाँ गिव अप मत कर जाना।
साथ में कार्ड निकला है रीयूनियन। देखो रीयूनियन आपका होना है, कंफर्म है, ईश्वर द्वारा कोई ना कोई रास्ता ऐसा खुलने वाला है आप दोनों बीच में, जहां पे दोनों बीच में हेल्दी कम्युनिकेशन होगा, जहां पे हेल्दी रिलेशन बिल्डअप होगा, जहां पे ये इंसान आपको कमिटमेंट देगा रिश्ते में साथ रहने के, हमेशा आपको वो सुकून, आपको सुख देगा जो इसने आपको वादे करे थे। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप नहीं करना है। इस हद मार के 1-1.5 महीना दिसंबर एंड तक का वेट कर लो, ये इंसान आपकी जिंदगी में आना है, ये निश्चित है। इसलिए किसी भी हाल में मन में नेगेटिव थॉट्स को लेकर मत आइए, रिश्ता जुड़ेगा, ये गारंटी है। सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करिए प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।